मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, यदि आप 2026 में बिहार बोर्ड इंटर का एग्जाम देंगे तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए। क्या आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए? क्योंकि मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, जो 5 फरवरी का, क्या मेरे प्यारे बच्चों आपको पता है कि आपका 5 फरवरी का ज्योग्राफी का पेपर होगा, मतलब कि भूगोल का पेपर होगा। तो भूगोल के पेपर के लिए 100% क्या 100% रियल पेपर लेकर के आए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। और आज के क्लास में आपको 10 ऐसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे जो आपके एग्जाम में 100% मेरा गारंटी है कि यहीं से छापेगा। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, यदि आप जानना चाहते हैं कि वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन को, तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा, क्योंकि आपका जो होता है 5 फरवरी के लिए 100% रियल पेपर लेकर के आ गए हैं। और आप लोग शुरू से इस वीडियो को अंत तक जरूर देखा, क्योंकि क्या होता है कि आपके एग्जाम में 100% टकराएगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जब एग्जाम देने के लिए आप जाइएगा तो आपके पास जो समय मिलेगा ना जी, 3 घंटे 15 मिनट का समय मिलेगा। और 15 मिनट का जो समय होगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, इसमें आपको क्या करना है, जो आपका OMR होता है उसको अच्छा से रंगना है। उसमें जो भी डिटेल वहां पे फिल करना रहता है तो उसको टोटल यहाँ पे रंगना है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो आप लोग क्या कीजिएगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा। और तमाम स्टूडेंट्स से हम रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, आप लोग यहाँ पे परीक्षार्थियों के लिए जो निर्देश दिया रहता है, मतलब इंट्रोडक्शन फॉर द कैंडिडेट्स, इस निर्देश को आप जरूर पढ़ लीजिएगा। आपको पढ़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है और इससे पूरा डिटेल आपको पता चल जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, यदि आप सब्जेक्टिव में पूरा में से पूरा नंबर लाना चाहते हैं, इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा। आपको एग्जाम में कभी भी दिक्कत नहीं होगा मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि तमाम जितना भी आपका क्वेश्चन बताया जाएगा ना जी, सभी का सभी आपका रियल पेपर होने वाला है और आपके एग्जाम में 100% लड़ेगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। सिंपल सा एक काम कीजिएगा, क्या कीजिएगा जी, यहाँ पे जो आपका रहेगा ना, जैसे ही सब्जेक्टिव में आइएगा तो खंड ब रहेगा, मतलब गैर वस्तुनिष्ठ प्रश्न। कहने का मतलब यहाँ पे क्या आएगा, आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन। और सब्जेक्टिव क्वेश्चन में सबसे पहले लघु उत्तरीय प्रश्न, मतलब शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहेगा, एकदम सेम 100% इसी तरह का पेपर रहेगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो आप लोग कभी भी कंफ्यूज नहीं होइएगा। और यहाँ पे निर्देश को पढ़ना है कि प्रश्न संख्या 1 से 20 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिनमें से किन्हीं 10 प्रश्नों के उत्तर देना और प्रत्येक प्रश्नों के लिए 2 अंक निर्धारित है। अधिकतम 30 से 40 शब्दों में उत्तर देना। देखिए यहाँ पे सीधा सा आपको बता दिया कि इसमें जो है टोटल 20 प्रश्न आपको दिया गया है और 20 में से केवल आपको 10 प्रश्न का उत्तर देना है और एक प्रश्न 2 नंबर का होगा। टोटल आपको 20 नंबर यहाँ से दिया जाएगा। और यहाँ पे सीधा सा एक शब्दों में मेंशन कर दिया कि यहाँ पे जो प्रश्न का उत्तर देना है तो मैक्सिमम 30 से 40 शब्द में देना है, इससे ज्यादा आपको नहीं देना मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो इन तमाम चीजों को आपको ध्यान रखना। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि हमारे एग्जाम में आने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन कौन सा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, 100% आपके एग्जाम में टकराएगा। तो आप लोग क्या कीजिएगा, पेशेंस बना करके रखिए, क्योंकि सभी का सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में टकराने वाला है। तो चलिए सबसे पहला प्रश्न हमारे स्क्रीन पे शो हो रहा है मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी। क्या है जी, यहाँ पे कि रोपण कृषि के किन्हीं 4 फसलों के नाम लिखना है। काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो इसमें देखिए लिखने का तरीका हमारा क्या होना चाहिए। सबसे पहले यहाँ पे उत्तर हम लोग देंगे और इस लाइन को छोड़ करके यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे मेरे प्यारे प्यारे बच्चों कि रोपण कृषि की किन्हीं 4 फसलों के नाम निम्न है। क्या 4 फसलों के नाम निम्न है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। और उसके बाद यहाँ से हम लोग नंबरिंग करके लिखना स्टार्ट करेंगे और जिस तरह से मेरे द्वारा लिखा गया है। तो सबसे पहले 1 नंबर में देना कि भारत और चीन में जो रोपण फसल है, यहाँ पे चाय जो है प्रमुख है। ठीक है। दूसरा क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों कि ब्राजील में कहवा है। यहाँ पे तीसरा है मलेशिया में कहता है। और यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे 4 है मेरे प्यारे। चौथा नंबर में पश्चिमी अफ्रीका में कोरेको रूप है। बस इतना आपको लिखना, आपको 2 में से 2 नंबर मिल जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो तमाम क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है। और वही बात करते हैं ना जी यहाँ पे अगला क्वेश्चन के बारे में। तो देखिए 2 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया है कि आकार के आधार पर नगरीय बस्तियों को वर्गीकृत करना है। क्या करना है, आकार के आधार पे नगरीय जो बस्ती हैं उसका वर्गीकरण करना है मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा और किस तरह से हम इसका वर्गीकरण करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग लिखेंगे मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, क्या लिखेंगे, यहाँ पे उत्तर लिखेंगे इस तरह से और इस लाइन को छोड़ करके और यहाँ से हम लोग लिखना स्टार्ट करेंगे कि नगरीय बस्तियों को आकार के आधार पर निम्नलिखित में वर्गीकृत किया गया है। क्या निम्नलिखित में वर्गीकृत किया गया मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। और यहां से आपको लिखना है नजदीक, काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट रहता है और अक्सर स्टूडेंट इस गलती को करते हैं। तो सबसे पहले आपको नंबरिंग करके एकदम लिखना है, नंबरिंग आपको छोड़ना ही नहीं है। एग्जाम में पूरा में से पूरा नंबर मिलेगा। तो 1 नंबर में लिखना कि रैखिक होगा। दूसरा क्या लिखना है, आयताकार होता है। तीसरा क्या होता है, वृत्ताकार होता है। चौथा क्या होता है, तारे के आकार का होता है मेरे प्यारे बच्चों। और यहाँ पे 5वां होता है टी आकार का होता है। और उसके साथ ही साथ यहाँ पे 6ठा होता है
कि दोहरे ग्राम का आकार, मतलब बिल्कुल एकदम इतना हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट है और आपको पूरा में से पूरा नंबर मिलेगा, एक भी नंबर नहीं कटेगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। सभी का सभी आपका 5 फरवरी को छापने वाला है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो आप लोग क्या कीजिएगा, इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा, आपका तमाम क्वेश्चन मेरे प्यारे प्यारे बच्चों इसी से छापने वाला है, ठीक है। तो चलिए उसके बाद अगला प्रश्न की ओर बात करते हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी। यहाँ पे हमारे पास दिया गया ना जी 3 नंबर का प्रश्न, इसका सिंपल कहना कि वायु प्रदूषण के प्रमुख स्रोतों का उल्लेख करना है। क्या करना है, वायु प्रदूषण के जितने भी स्रोत होते हैं उनका उल्लेख करना, और यहाँ पे उत्तर देकर के आपको लिखना है। इस लाइन को हमें छोड़ना और इस एंगल में लिखना स्टार्ट करना है कि गैस आदि समदूषकों की वायु में अभिवृद्धि जो मनुष्यों, जंतुओं और पेड़ पौधों के लिए हानिकारक होते हैं वायु प्रदूषण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, वायु प्रदूषण कहलाते हैं। और उसके बाद इसके स्रोत को बोला लिखने के लिए, तो इसके स्रोत को हम लोग कैसे लिखेंगे, तो यहां से हम लोग हेडिंग बनाएंगे मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। टॉपर का लिखने का तरीका होता है कि वायु प्रदूषण के प्रमुख स्रोत निम्नलिखित है। क्या प्रमुख स्रोत निम्नलिखित है, और जैसे ही हम इतना लिखे ना जी, और यहां से हम लोग लिखना स्टार्ट करेंगे नंबरिंग देकर के। तो 1 नंबर में हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे प्राकृतिक स्रोत। क्या प्राकृतिक स्रोत कौन कौन है, जैसे ज्वालामुखी विस्फोट, ये भी वायु मतलब वायु प्रदूषण के स्रोत है। यहाँ पे धूल हो गया, तूफान हो गया, अग्नि हो गया इत्यादि, ठीक है। और उसके साथ ही साथ अगला जो यहाँ पे इसका प्रमुख स्रोत क्या है मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी, तो नेक्स्ट जो हमारे पास इसका दिया गया ना प्रमुख स्रोत जी, तो यहाँ पे क्या कहता है, मानव विकृत स्रोत। मानव क्या, मानवकृत स्रोत, जैसे कि उद्योग हो गया, मोटर वाहन हो गया, ताप हो गया, बिजली घर हो गया, यहाँ पे शहरी कचरा, खादानों मतलब क्या है, खादानों फूल जाता है मेरे, इतना है, ठीक है। और तीसरा यहाँ पे स्रोत क्या है, उद्योग है। क्या तीसरा जो स्रोत है हमारे पास उद्योग है प्रदूषण का, तो इसमें क्या हमें लिखना है उद्योग में मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कि यहाँ पे उद्योगों से अनेक प्रकार की जहरीली गैस, राख और मूल निकलकर, क्या मूल निकलकर या मल निकलकर वायुमंडल को प्रदूषित करती है। क्या वायु को प्रदूषित करती है, बिल्कुल सही है जी। और उसके साथ ही साथ यहाँ पे 5वां हमें लिखना, चौथा नंबर का, कि यहाँ पे क्या है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ताप बिजली घर के, बिजली घर से भी प्रदूषण वायु प्रदूषण होता है। यहाँ पे लिखना है कि ताप बिजली घरों से गंध शहरी कचरा, क्या गंध शहरी कचरा, मतलब नगरों और महानगरों में प्रतिदिन लाखों लाखों टन कचरा निकलता है। क्या करता है, प्रतिदिन लाखों टन कचरा निकलता है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में छोड़े जाते हैं। इससे बहुत कचरा मतलब बहुत कचरा जला दिया जाता है, जिसका घना धुआं वायुमंडल में फैलकर यहाँ पे तोड़ने भारी मात्रा में धूल निकलकर, काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट मेरे प्यारे बच्चों। इसी तरह से आप लिखिएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, धूल निकलकर, और यहाँ पे क्या होता है, वायुमंडल में फैल जाते हैं। क्या करते हैं, वायुमंडल में फैल जाते हैं, इसे प्रदूषित कर देते हैं। और उसके बाद अगला जो यहाँ पे 5 नंबर का स्रोत है कि खदानों जो होते हैं ना, खदानों से निकलने वाले धूलों, मतलब जो भी खदान होते हैं हम लोग खुदाई उसका करते हैं, उससे धूल निकलता है, तो खदानों और पत्थर, बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। इतना आपको लिखना है, आपको एग्जाम में एक भी नंबर नहीं कटेगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, सभी का सभी आपको नंबर मिल जाएगा। तो चलिए यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन है ना जी 4 नंबर का प्रश्न, इसका कहना है कि स्वीज नहर किन 2 निकटवर्ती, क्या निकटवर्ती पत्तनों को जोड़ती है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। इसमें सिंपल सा लिखना है, एग्जाम में कई बार पूछा गया, VVI है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे क्या कीजिएगा, आप लोग इसको VVI करना ना भूलिएगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। यहाँ पे लिखना है कि यह नहर लाल सागर स्थित पोर्ट स्वेज को भूमध्य सागर, यहाँ पे भूमध्य सागर स्थिति पोर्ट यहाँ पे सईद से मिलती है। और इस नहर की कुल लंबाई 163 किलोमीटर है। इसके अतिरिक्त यहाँ पे क्या पोत्रासियों तक पहुंचने के लिए 11 किलोमीटर अतिरिक्त नहर बनाई गई है। इसकी कम से कम गहराई 17 मीटर और चौड़ाई 200 मीटर है। और अब इसे फिर से 20 मीटर तक गहरा और 445 मीटर तक चौड़ा कर दिया गया है। इतना लिखना है। और उसके साथ ही साथ हमें क्या करना है जी, पैराग्राफ को चेंज करेंगे, पैराग्राफ को चेंज करना मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। और यहां से लिखना है कि इस मार्ग का विशेषता महत्व इस बात पर है कि इस मार्ग पर विभिन्न स्थानों पर ईंधन मिलता है, जैसे इंडोनेशिया, चीन इत्यादि में खनिज तेल, और पश्चिम एशिया व यहाँ पे यूरोपीय देशों में खनिज तेल व जहाजों की मरम्मत की सुविधा उपलब्ध है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। और यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है ना जी मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप लोग सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपका 5 फरवरी का जो होगा ना एग्जाम जी, उसमें 100% जिसको कहते हैं ना कि आपका फिक्स होने वाला है, तो 100% तमाम क्वेश्चन फिक्स होगा। तो कभी भी आप गलती नहीं कीजिएगा, इसको स्किप नहीं कीजिएगा। तो चलिए उसके साथ ही साथ अगला जो प्रश्न हमारे पास दिया गया 5 नंबर का, तो 5वां प्रश्न का क्या कहना है मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी, कि भारत में घटते शिशु लिंगानुपात के 2 कारण को बताना मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो इसका जो
लिंगानुपात का दो प्रमुख कारण क्या होगा जी, काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। और यहां से लिखने का तरीका क्या हमारा होना चाहिए, यहां पे हम लोग क्या करेंगे, उत्तर देंगे, इस लाइन को छोड़ेंगे और यहां से लिखना स्टार्ट करेंगे कि भारत में घटते लिंगानुपात, क्या लिंगानुपात के निम्नलिखित कारण है, क्या है कारण मेरे प्यारे, सबसे पहला कारण क्या है कि भ्रूण की समस्या, और दूसरा कारण है अशिक्षा प्रश्न मेरे प्यारे, अशिक्षा है, काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट। इतना लिखिएगा, आपको 2 में से 2 नंबर मेरे प्यारे प्यारे बच्चों आपको जरूर दिया जाएगा, एक भी नंबर नहीं कटेगा। और आपको ज्योग्राफी में एक भी आप मतलब क्वेश्चन आपका एग्जाम में नहीं छूटेगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो इसलिए आप लोग क्या कीजिएगा, वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा। और वही बात करते हैं 6 नंबर का प्रश्न कि संभववाद क्या है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, क्या संभववाद क्या है। तो यहां पे देखिए, जब भी आए एक शब्द लिखने के लिए कि संभववाद क्या है, तो इसको हमें डिफाइन करना है। तो यहां पे उत्तर सबसे पहले देंगे, आपको जैसे पता है यहां से लिखना स्टार्ट करेंगे और यहां पे हेडिंग बनाएंगे संभववाद, और अंडरलाइन करके इस लाइन को भी छोड़ के और यहां से लिखना स्टार्ट करेंगे। काफी ज्यादा यूजफुल तरीका होता है। यहां पे लिखेंगे कि इस विचारधारा के अनुसार मनुष्य अपने पर्यावरण में परिवर्तन करने में यहाँ पे समर्थ है तथा वह प्रकृति दत्त अनेक संभावनाओं का इच्छानुसार अपने लिए उपयोग कर सकता है। मानव एवं पर्यावरण के परस्पर संबंध में यह विचारधारा मानव केंद्रित है। बस इतना लिखना है और आपको क्या होगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी, 2 में से 2 नंबर मिलेगा, आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा, क्योंकि सभी का सभी क्वेश्चन आपका इंपोर्टेंट है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो चलिए यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन हमारे पास जाएगा कि इसका क्या कहना है, 7 नंबर का प्रश्न। इसका कहना है ना जी कि जनसंख्या परिवर्तन के कम से कम 2 घटकों की व्याख्या करना मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो देखिए, जनसंख्या परिवर्तन के 2 घटक का हमें वर्णन करना है और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे यहाँ से मेरे प्यारे बच्चों कि जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक निम्नलिखित है। 2 घटक बोला ना जी, हम एक घटक बढ़ा करके लिख देंगे, क्या दिक्कत होगा। तो चलिए इसको हम किस तरह से लिखेंगे, तो सबसे पहला यहाँ पे लिखेंगे मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, 1 नंबर यहाँ पे दे करके लिखेंगे कि जन्म दर प्रति 1000 संख्या में जीवित शिशु की संख्या को जन्म दर कहा जाता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ठीक है। और उसके बाद अगला जो यहाँ पे लिखेंगे काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। यहाँ पे अगला नेक्स्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पे नेक्स्ट लिखेंगे कि मृत्यु दर प्रतिशत 1000 संख्या में मृत्यु को मृत्यु दर कहा जाता है। और यहाँ पे तीसरा लिखना कि प्रवास एक स्थान से दूसरे स्थान पर, क्या एक स्थान से दूसरे स्थान पर जनसंख्या का स्थान, मतलब सिंपल जो है ना, मतलब यहाँ पे तीसरा क्या हो जाएगा, मृत्यु दर हो जाएगा और यहाँ पे प्रवास हो जाएगा। और सबके बारे में यहाँ पे डिटेल में डिफाइन कर दिया कि मृत्यु दर किसे कहते हैं और प्रवास किसे कहते हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। और इसी तरह से आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो वीडियो के अंत में आपको बता देंगे पीडीएफ कहां मिलेगा और बिल्कुल आपको फ्री में दिया जाएगा। तो चलिए 8 नंबर का प्रश्न मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कहा जाता है ना जी कि काम करो ऐसा की पहचान बन जाए, हर कदम चलो ऐसा की निशान बन जाए, यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है मेरे दोस्त, जिंदगी जियो इस कदर की मिसाल बन जाए। तो चलिए क्या है कि विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि के किन्हीं 4 फसलों के नाम लिखना है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो सिंपल है, यहां से लिखना स्टार्ट करेंगे कि विस्तृत वाणिज्य अनाज के 4 फसल निम्नलिखित है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे क्या है कि विस्तृत वाणिज्य अनाज के 4 फसल का नाम हमें लिखना है। तो सबसे पहला फसल हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे कपास होगा और इस तरह से लिखना है। दूसरा क्या होगा, चाय होगा। तीसरा क्या होगा, जूट होगा। और चौथा जो हमारा होगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी, कॉफी होगा। यही जो है 4 यहाँ पे विस्तृत वाणिज्य अनाज है, काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। एग्जाम में हर एक साल पूछा जाता है, आप इग्नोर नहीं कीजिएगा। और उसके साथ ही साथ 9 नंबर का प्रश्न दिया गया है ना विनोद, इसका क्या सिंपल सा कहना है कि कच्चे मालों के आधार पर उद्योगों को वर्गीकृत करना है। क्या करना है, हमारा जो उद्योग है, क्या है मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी, उद्योग है, उसको कच्चे माल के आधार पे उसको वर्गीकृत करना। तो यहां से हम लोग लिखेंगे यहां से कि कच्चे माल के आधार पर उद्योग निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहला क्या लिखना है मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी, 1 नंबर के देकर के कृषि आधारित, क्या कृषि आधारित उद्योग। तो इसमें हमें मतलब क्या क्या आता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, तो इसमें कौन कौन से उद्योग आते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पे चीनी उद्योग हो गया, उसके साथ चाय एवं कहवा उद्योग है, मसाले, तेल, सूती वस्त्र, जूट उद्योग एवं रबर उद्योग है, काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। और उसके साथ ही साथ दूसरा यहाँ पे लिखना है कि खनिज उद्योग, यहाँ पे खनिज उद्योग, जैसे कि यहाँ पे खनिज उद्योग में क्या हो जाएगा, लोहा हो जाएगा, लोहा इस्पात, एल्युमिनियम, तांबा, यहाँ पे जवाहरात, सीमेंट, मशीनों औजार, काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। और वही बात करते हैं ना जी, अगला जो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी, तो नेक्स्ट जो हमारे पास होगा क्या हो जाएगा, रसायन आधारित उद्योग होगा, मतलब पेट्रो रासायनिक, नमक, गंधक, पोटास, सल्फर, लकड़ी एवं कोयले पर आधारित उद्योग, कृत्रिम रेशे बनाना, प्लास्टिक निर्माण इत्यादि, ठीक है। और उसके साथ ही साथ नेक्स्ट जो हमारे
हमारे पास होगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी, क्या होगा, वन आधारित उद्योग। जैसे कि इसमें क्या क्या आता है मेरे प्यारे बच्चों कि फर्नीचर आपका हो गया, यहाँ पे तारपीन का तेल हो गया, माचिस हो गया, कागज हो गया, लुगदी हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, स्पोर्ट्स सामान हो गया, इमारती लकड़ी उद्योग इत्यादि, यही सब हो गया। और उसके साथ ही साथ आपको एक लास्ट में लिख देना, और इसको नहीं भी लिखिएगा तो कोई भी दिक्कत नहीं होगा, लेकिन फिर भी हमें यहाँ पे लिख देना चाहिए कि आपके पशु आधारित उद्योग भी इसमें आता है। तो जैसे कि यहाँ पे हाथी दांत का उद्योग, चमड़ा एवं ऊन उद्योग इत्यादि, बस यही हो गया। और चलिए सबसे अंतिम प्रश्न मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, और आपके पास अंतिम प्रश्न यहाँ पे क्या सो रहा है, अंतिम प्रश्न जो है ना जी, इसका कहना क्या है कि मानव विकास के 4 प्रमुख घटकों के नाम लिखना है। क्या कहना है, मानव विकास के 4 प्रमुख घटक जो होते हैं उसका नाम लिखना है। तो यहाँ पे देखेंगे उत्तर दे करके कि मानव विकास के 4 प्रमुख घटक निम्नलिखित है। क्या है, 4 प्रमुख घटक निम्नलिखित है, और यहां से हम लोग लिखना स्टार्ट करेंगे मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो चलिए सबसे पहला घटक हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे जी, सबसे पहला घटक है यहाँ पे क्षमता है। क्या है, क्षमता है। तो इसमें क्या लिखेंगे, इसका अर्थ यह है कि प्रत्येक व्यक्ति को लिंग, जाति, आय या धर्म के भेदभाव के बिना उपलब्ध अवसरों तक समान पहुंच प्राप्त हो, बस इतना हो गया। और उसके बाद तीसरा क्या है मेरे प्यारे बच्चों कि यहाँ पे सतत पोषणीयता, मतलब क्या है, इसका अर्थ यह है कि विकास के अवसर केवल यहाँ पे वर्तमान पीढ़ी के लिए ही नहीं बल्कि भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी निरंतर उपलब्ध रहे। और उसके साथ ही साथ अगला जो है ना मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है 3 नंबर का। तो 3 नंबर का यहाँ पे क्या हो जाएगा जी, सिंपल है, यहाँ पे सिंपल सा होगा। और आप लोग थोड़ा सा एक चीज पेशेंस रखेगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे 3 नंबर में हम क्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे कि उत्पादकता लिखेंगे, मतलब प्रोडक्टिविटी लिखेंगे। यहाँ उत्पादकता का अर्थ मानव श्रम उत्पादकता से है, मतलब लोगों की क्षमताओं का निर्माण करके उन्हें बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करके उनकी कार्य क्षमता को बढ़ाना है, ठीक है। और उसके साथ ही साथ मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी, और सबसे लास्ट इसका जो प्रकार होता है ना जी, क्या यहाँ पे हो जाएगा, सशक्तिकरण मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो इसमें क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है कि इसका अर्थ यह है कि लोगों को अपने विकल्प चुनने के लिए शक्ति प्रदान करना। यह आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े लोगों को निर्णय लेने में आपस क्या सक्षम बनने पर केंद्रित है, बस मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए आप सबका जितना भी मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव था ना मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, सबका डिटेल पूर्वक सोल्यूशन करवा दें। क्या सबका डिटेल पूर्वक सोल्यूशन करवा दें मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। और आप तमाम स्टूडेंट से हम एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, जितने भी इस वीडियो को आप शुरू से लेकर के स्टूडेंट यहाँ पे अंत तक देखें मेरे प्यारे बच्चों। सबसे पहले क्या कीजिएगा जी, आपको वीडियो अच्छा लगा ना जी, सबसे पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं, इसी तरह से मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना चाहते हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपको एग्जाम में काफी ज्यादा इस चैनल से फायदा होगा। और आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों किस सब्जेक्ट में है, आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पे रहने देते हैं, फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।